कल हमको मीराबाई के वंशज हमें मिलने आए कल रात को। उन्होंने चलते चलते हमें चित्र दिखाया जहां ठाकुर जी के बाल्यकाल में ही दर्शन हो गए थे मीरा को। क्या अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत है हमारा राजस्थान। एक छोटी सी बालिका छत के ऊपर खड़ी है, मां साथ में है, राजघराने की बेटी छोटी सी बच्ची छत के ऊपर खड़ी। उसी समय एक बारात जा रही, दूल्हा को देख करके वो बच्ची माँ से कौतुकवश उत्साहवश पूछती है, माँ 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 ये कौन है? बेटी ये दूल्हा है, फलानी फलानी बिटिया का ब्याह हो रहा, उसका ये बर है। अच्छा माँ, तो माँ मेरा भी तो कोई बर होगा? हाँ तेरा भी बर है। माँ मेरा बर कहाँ है, मुझे मिलाओ ना। बेटी अभी नहीं, बाद में मिला दे। नहीं नहीं माँ, मुझको भी ऐसे ही दूल्हा चाहिए, ऐसे ही सजा वजा घोड़े पे बैठा हुआ मेरा दूल्हा बताओ ना। बच्ची की जिद पर माँ क्या बोले, छोटी सी बच्ची अब क्या बताए, तो नीचे हाथ पकड़ करके ले गई और ठाकुर गोविंद को दिखाकर बोली, बिटिया यही तेरा दूल्हा है, यही तेरा बर है। जैसे ही उसको देखा, श्याम सुंदर चितवन सरोज कजरारी अखियां घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की निवछावर प्राण करूं कृष्णा बल जाऊं लला के बोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर उस कृष्ण चंद्र वन चंद्र मुरली मनोहर छलिया गिरधारी वनवारी चितचोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया गोविंद को देखा, जो रास रचाता नाच नचाता थिरकता है, जो कालिया नाग की तह पर कालिया नाग को हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी मात्र एक बंसी की धुन की पग पर बैठ करके भगवान कालिया नाग के फनों पर फन फन फनाते हुए फनों के ऊपर भगवान जो लीला करते, मुरली की अधरों में रख करके बांसुरी के करुण क्रंदन स्वर को निकालते, उस गोविंद की अधरामृत होंठों को देखकर, काली काली कजरारी अखियों को देखकर वो छोटी सी बच्ची बालिका भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती कि गोविंद को गोद में लेकर के कह देती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो अब गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर बाद में वो गाती, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बड़ी हो गई गोविंद के ही जीवन में, बड़ी हो गई। अब तो वो ठाकुर को ही लाल लड़ाती, यही मेरो दूल्हा है, ये चित्त में बैठ गया, यही मेरो दूल्हा है। पता है आपको ये मीरा बालकाल से इतनी बाबरी क्यों थी? ऐसा क्या हुआ? अरे ये कोई साधारण मीरा नहीं है, ना 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 ना। राजस्थान, मेड़ता, नागौर, अजमेर में रहने वाले सनातनियों सुनो, ये तुम्हारी मीरा कोई साधारण नहीं है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की। द्वापर युग में जब भगवान श्री नंद नंदन यशोदाम नंदन देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए ब्रज में, तब एक घटना हुई, ध्यान से सुनना। मीरा कौन है? भगवान प्रकट भय। एक दिन इंद्र की मति मारी गई, इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश की, 7 दिनों तक बारिश हुई। ठाकुर जी कहते, हमने ये कथा सुनी है, ये गोपी उसी समय भगवान को मिली। नया नया ब्रज में एक ब्याह हुआ, नई नई शादी। महाराज जी, शादी की जो नई नवेली दुल्हन ब्रज में आई, उससे उसकी सासू मां ने कहा, सुन यहां एक जादूगर रहता है। वो बेचारी नई नई थी, उसे तो पता नहीं था। मां कौन सा जादूगर? अरे बोली सुन तो, तू अपना घूंघट मत निकालना यहां, और सुन कुछ दिनों के अंदर यहां पर एक जादूगर है, छोटा सा बच्चा 8 साल का, नाम उसका कृष्ण कन्हैया है। तू अपना मुंह ना उसे दिखाना, ना उसकी तरफ देखना। क्यों मां? है तो बच्चा, पर पूरे ब्रज की स्त्रियों को बाने पागल बना रखो है, बड़ो बाबरो है, बड़ो पागल बना देता, ऐसो मंत्र फूंकता, सब उसके पीछे ही डोलती हैं। तो सुन ले कान खोल के, वो आएगा, जिद करेगा, तू ना तो घूंघट निकालेगी ना मुंह देगी, वो सुन आंखों में तो देखना ही नहीं। जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, हाँ
जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन पे गुजर गई। जादू भरी तेरी आंखें, तो बाकी आंखों में ना बड़ा जादू है, देखना नहीं। सुन, तब तक ननंद आई। हाँ हाँ भाभी 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 सुन, वो जो है ना नंद को छोरा यशोदा को छोरा, बा को यहाँ सब प्यार से कनुआ कहवे कनुआ, काना कहते हैं काना। बड़ो जादूगर है भाभी, मेरी बात मान लेना प्लीज, तुम बा को मुंह ना देखना। अब बेचारी नई नई, उसे क्या पता, पहली बार ब्याह हो के आई है, उसे लगा होगा खतरनाक आदमी है, तो बच्चा पर डेंजर हो सकता। बेचारी चुप हो गई। 2 दिन बाद ठाकुर जी आए। काकी काकी, ओ काकी। हाँ लाला, मैंने सुनो तेरे घर पे नई नई बहू रानी आई है। हाँ सही सुनो। काकी बुरा ना मानो, नेक जो मुंह देख ले, जा तू ही जा। काकी ने धक्का दिया बहू को, आ गया, कान में को आ गया, वही जादूगर। बाने घूंघट पकड़ लो। अब ठाकुर जी तो लीलाधर। अरे ओ भाभी, पहली बार तुम ब्रज में आई है, मुखड़ो तो दिखाई दे, कैसी दिखबे। बाने घूंघट में ही सिर लाओ ना। अरे पागल है क्या,